नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती होगी, 387 पद बढ़ाए गए। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी। अजमेर रीजन देश में 6वीं पोजीशन पर 95.44% बच्चे पास। जयपुर में बिजनेसमैन के घर से 1.5 करोड़ की लूट का पर्दाफाश। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर पर भेजा। डोटासरा बोले सर्वदलीय बैठक में प्रदेशाध्यक्षों को नहीं बुलाया गया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके बाद अब प्रदेश में कुल 10,000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। इससे पहले प्रदेश भर में 9,617 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने का फैसला किया गया था। इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंगलवार को सरकार ने 387 पदों की बढ़ोतरी कर अब प्रदेश भर में कुल 10,000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अचानक पंजाब के जालंधर से आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहाँ उन्होंने एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की। उन्होंने ऑपरेशन को लेकर बातचीत की। सफल एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने जवानों को बधाई दी। सैनिकों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज सुबह मैं वायु सेवा स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमेशा सशस्त्र बलों के लिए प्रति हमेशा आभारी है जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। अजमेर रीजन में इस साल 95.44% बच्चे पास हुए हैं। इससे पहले आज ही सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था। देश भर में सीबीएसई के 16 रीजन हैं और इसके 10वीं 12वीं में करीब 44 लाख स्टूडेंट्स हैं। अजमेर रीजन में राजस्थान के साथ गुजरात स्टेट शामिल है। 10वीं में अजमेर रीजन के 1,44,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक हुई। बता दें कि पिछले साल 10वीं में अजमेर रीजन का रिजल्ट 97.10% व देश भर में अजमेर का 5वां स्थान था। इस साल अजमेर रीजन एक स्थान नीचे आ गया है। जयपुर में करीब 2 महीने पहले बिजनेसमैन के घर 1.5 करोड़ की लूट के मामले में नौकर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ऑनलाइन पेमेंट के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हुए आरोपियों तक पहुंची। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से तीनों को ट्रेस आउट कर उत्तर प्रदेश और बिहार में दबिश देकर अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मकान मालिक को चाकू से हमला कर लूटी करीब 601 ग्राम डायमंड जड़ित गोल्ड ज्वेलरी और 2 महंगी घड़ियां बरामद की। डीसीपी राशि डोगरा डूढ़ी ने बताया कि आरोपी इंद्रजीत कुमार गुप्ता, अशोक मंडल और राधेश्याम मंडल निवासी मधुबनी बिहार को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान बॉर्डर पर कर्मचारियों की तैनाती को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर वाले इलाकों में भेजने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक में पार्टी प्रदेशाध्यक्षों को नहीं बुलाए जाने पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने महीनों से एपीओ चल रहे कर्मचारियों को अचानक बॉर्डर वाले जिलों में भेज दिया गया है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारी बॉर्डर पर जाने से नहीं डरते, लेकिन सरकार इनमें भी भेदभाव कर रही है। किशनगढ़ में वकील की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को अजमेर जिले के सभी वकील कार्य बहिष्कार पर रहे। अजमेर में सुबह एक जनरल हाउस के वकीलों की हुई। जनरल हाउस के बाद सभी वकील कोर्ट परिसर से बाहर पहुंचे और रास्ता जाम कर विरोध जताया। रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में घुसने के बाद बैरिकेड्स गिरा दिए। इस दौरान वकीलों पर वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार की गई, जिससे वकील और आक्रोशित हो गए। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति हरिबाबू बागड़े ने गुरुवार को कहा कि हमें टैलेंट चाहिए। अमेरिका में एलन मस्क ने भी यही कह रही है कि टैलेंट इंजीनियर की जरूरत है। मेरा कहना है कि केवल डिग्री से काम नहीं चलने वाला। यह सच है कि केवल डिग्री लेने वाले भटकते हैं और कौशल व कला वाले कभी भूखे नहीं मरते हैं। केवल पास होने से काम नहीं चलने वाला, ऐसी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। केवल डिग्री पाने वाले तो नेताओं के पास भटकते हैं। जयपुर दिल्ली रूट पर ऑपरेट होने वाले राजस्थान रोडवेज की सुपर लग्जरी बस सर्विस अब बंद कर दी गई है। मई महीने की शुरुआत से इसकी जगह एसी डीलक्स बसें चलाई जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार BS6 12 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। इसके कारण ये फैसला लिया गया है। जयपुर से पहले रोजाना 7 लग्जरी बसें दिल्ली के लिए चलती थी। राजस्थान रोडवेज के डीलक्स आगार के मुख्य प्रबंधक हेमंतर सिंह यादव ने बताया कि दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार पुरानी बसों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिल रहा था।
भारत पाकिस्तान तनाव के कारण रोके गए इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 18 की फिर से शुरुआत 17 मई से होने जा रही है। पहला मैच बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स बचे हुए मैचों के लिए भारतीय लौटेंगे, क्योंकि 11 जून से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेला जाना है। वहीं इसको लेकर अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर इस पर आधिकारिक बयान जारी किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत निर्णय में उनका समर्थन करेगा। छत्रपति संभाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा के साथ भव्य शोभा यात्रा मंगलवार सुबह जयपुर स्थित राजभवन पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शोभा यात्रा का आत्मीय स्वागत किया और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। यह शोभा यात्रा नासिक से प्रारंभ हुई थी और दिल्ली को होते हुए जयपुर पहुंची है। राजभवन में मंगलवार को छत्रपति संभाजी महाराज जयंती उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान राज्यपाल बाग ने नासिक से आई अश्वारूढ़ प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा का अभिनंदन किया। भरतपुर के उच्चैन इलाके में वाटर बॉक्स कॉलोनी में जलभराव की समस्याओं को लेकर महिलाओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। कई बार शिकायत के बाद भी जब प्रशासन जलभराव की समस्या को लेकर कोई काम नहीं किया तो महिलाओं ने कार्यालय के बाहर ढोलक और मंजीरा बजाकर भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासी सुभाष चंद्र ने बताया कि कस्बे में एक वाटर बॉक्स कॉलोनी है जहां नाली ओवरफ्लो होने के कारण सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली का प्रतिष्ठित संतरा वन कम्यून अब जयपुर में खुलने जा रहा है। यह नया आउटलेट 15 मई से जयपुर के हॉरिज़ॉन टावर में शुरू होगा, जो शहर के फूड लवर्स के लिए खास अनुभव लेकर आएगा। वन कम्यून का मेन्यू विराट कोहली की पसंद और हेल्दी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यहाँ भारतीय, जापानी, इटालियन और ग्रीक फ्लेवर का फ्यूजन को देखने को मिलेगा। इस संतरा वन कम्यून की शुरुआत 2017 में हुई थी। अब यह भारत की कई प्रमुख शहरों में है। यह संतरा न केवल स्वादिष्ट भोजन बल्कि एक जीवंत माहौल को भी फूड लवर्स को देने वाला है। ऑनलाइन गेमिंग से फ्रॉड करने वाले जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से संदिग्ध लोगों की धरपकड़ के लिए शनिवार रात को पुलिस ने होटलों व सरायों सहित अन्य स्थानों पर चेकिंग अभियान चला। पावटाई रोड स्थित एक होटल के कमरे में यूपी के 3 युवकों को पकड़ा है। युवक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं और ये यहाँ किसी को ऑनलाइन गेम सिखाने के लिए आए थे। कमरे की तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 7 मोबाइल, 3 ATM कार्ड और 19 सिम कार्ड जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित अंद्रायपुर निवासी शाहबाद अहमद, शाहबाज पुत्र अहमद शाह, मुजालिर शाह पुत्र अब्दुल शाह एवं अजय कांत पुत्र हनुमान प्रसाद तिवारी से पूछताछ की। इस पर पता लगा कि तीनों युवक ऑनलाइन गेम महादेव ऐप चलाते हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ठेका सफाई कर्मी फिर कार्य बहिष्कार कर उतर गए हैं। ठेका सफाई कर्मी 23 माह के बढ़े हुए 26 रुपए के एयर भुगतान की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मियों सुबह के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्थाओं पर असर पड़ा। सफाई कर्मियों ने हॉस्पिटल गेट के बाहर खड़े होकर नारेबाजी की। एयर भुगतान नहीं होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। अब मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी 18 मई 2025 तक संबंधित कोचिंग संस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकेंगे। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 11 मई निर्धारित थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं सड़क शासन सचिव वैष्णेश अग्रवाल ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को उनकी SSO ID पर प्रदर्शित कोचिंग संस्थान में निर्धारित तिथि तक हाजिरी लगानी होगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।